हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जीरो लेवल से बेसिक लेवल तक मैथ, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक, है ना। एडवांस से यानी स्टैंडर्ड लेवल, ठीक है। यानी बेसिक से एडवांस लेवल तक हम मैथ अभी हमारा ये सीरीज बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक की मैथ्स है। उसके बाद स्टैंडर्ड से एडवांस करेंगे, है ना। तो इसका अपना डे नंबर 5 हमने डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 बता दिया। और ये अपना डे 5 की आज वीडियो। डे 4 में हमने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर को कैसे लिखते हैं, क्या होता है इरेशनल नंबर के बारे में पूरी कहानी हमने बताई थी आपको, ठीक है। तब उसके इरेशनल नंबर के कुछ क्वेश्चंस लेके आए जो कि हम इसको सॉल्व करने वाले, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद देखो क्या कह रहा है, राइट 5 इरेशनल नंबर। हमें कितने इरेशनल नंबर लिखने हैं? 5 हमें इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो इन सब का आंसर यहीं पे लिखते चलते। देखो हमें 5 इरेशनल नंबर लिखने हैं, तो जैसे कि अपना इरेशनल नंबर क्या होता है, रूट के अंदर प्राइम नंबर लिख दो, 2, √3, √5 प्राइम नंबर से, यानी जो खुद के टेबल में आता है। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी प्राइम वीडियो के ऊपर बताएंगे आपको कैसे होता है, ठीक है। यानी रूट के अंदर क्या लिख दो, अपने प्राइम नंबर्स लिख दो बस। या फिर इस तरीके से लिख दो 2.321523 डॉट 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 डॉट। ये क्या है, अपने इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद में दूसरा लिख दो, डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइटी होता है, ठीक है। जैसे कि 1.31319419 डॉट 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 डॉट। इस तरीके से मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। क्या होता है, इरेशनल नंबर। यानी कि जिसको भी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, या फिर इस तरीके से लिख दो 2/0, है ना, ठीक है। ये भी अपना क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। तो 1 2 3 4 5 1 6, अपने 5 लिखने थे, देख लो कोई भी 5 लिख सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपना, इसको रफ करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अब, 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 7। हमें 2 इरेशनल नंबर बताना है 1 और 7 के बीच में। तो इन दोनों के बीच में क्या क्या लिख सकते हो, बताओ क्या क्या लिख सकते हो। देखो इस तरीके से लिख सकते हो कि 2.3251 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से इनफाइनाइट, है ना। इस तरीके से भी लिख सकते हो, पॉइंट के आगे कोई भी नंबर हो ना, पॉइंट के आगे 2 ही नंबर गिना जाएगा, यानी ये भी आ जाएगा। जैसे कि अब 3.1972 कुछ भी डॉट डॉट इस तरीके से लिख दो, है ना। ये भी क्या आ गया, 1 और 7 के बीच में, क्योंकि इधर 3 है इधर 2 है, तो उनके बीच में ही है ना। ऐसे 5.325 डॉट 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 इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। या फिर एक काम कर सकते हो आप, यहाँ पे आप इस तरीके से रूट के अंदर लिख सकते हो, √2 लिख सकते हो। √2 की वैल्यू बहुत कम होती है, मतलब 0.1 के आसपास होती है ना, 0.1441 इस तरीके से होती है। √2 लिख सकते हो, √3 लिख सकते हो, है ना। इनफैक्ट √7 भी लिख सकते हो। इन सब की वैल्यू मतलब कि 1 से बड़ी होती है और 7 से छोटी होती है, इन तीनों की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा कैसे वैल्यू होती है, अभी मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे। आप धीरे धीरे मैथ सीखेंगे तो उनके बारे में बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट 2 इरेशनल नंबर, है ना, बट नॉट नेचुरल नंबर। हमें 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं जो कि नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर तो 1 2 3 हमने बताया था ना स्टार्टिंग में ही, बता रखा है हमने बेसिक वीडियो में, कि कौन से शायद डे 2 में या फिर 1 में बता रखा है, डे 1 में बता रखा है शायद नेचुरल नंबर। तो इरेशनल नंबर को तो नेचुरल नंबर होता ही नहीं है, है ना। ये लिखना है 2 इरेशनल नंबर लिखने हैं, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं होने चाहिए। तो ये तो नेचुरल नंबर ये होते हैं, इरेशनल नंबर अपने रूट के अंदर प्राइम नंबर लगा दो 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 11, रूट के अंदर खाली प्राइम नंबर, है ना। या फिर डॉट डॉट इस तरीके से कर लो, या फिर 1.325 डॉट डॉट इस तरीके से 1.9625 डॉट डॉट। ये तो इरेशनल नंबर है ही नहीं, तो ये अपना कि सारे इरेशनल नंबर नेचुरल नंबर होते ही नहीं है। तो आप ये आपका ये आंसर करेक्ट है। ये तो ऐसे मैंने आपको भटकाने के लिए ले रहा था क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद देखो पाई इज इरेशनल नंबर। अब ये पाई क्या होता है, पाई देखो पाई क्या होता है, पाई को इस फॉर्म में लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। ये अपना पाई का साइन है ना। ये क्या है, पाई। पाई की वैल्यू मेजर बाई से जनरली कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 22/7 लिया जाता है। क्या लिया जाता है, 22/7। ये अपना इरेशनल नंबर माना जाता है। कौन सा नंबर माना जाता है, इरेशनल नंबर माना जाता है। अब ये इरेशनल नंबर क्यों माना जाता है, ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ तो है, P/Q ना। अब Q नॉट इज इक्वल टू में 0, Q 0 के बराबर भी नहीं है, फिर भी Q देखो इनको अगर कैलकुलेट करोगे ना तो 3.1415 इस तरीके से डॉट डॉट इस तरीके से चलता जाता है, चलता जाता है, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, है ना। यानी नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिपीटिंग, यानी चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। एक इनका आंसर कभी ना एक पैटर्न में मिलेगा, अलग ही अलग आता रहेगा। समझ आया, कि इस तरीके से, इसलिए अपने इरेशनल नंबर इसको माना जाता है पाई को, ठीक है। अपना पाई के बारे में कुछ जानकारी थी जो मैंने बता दिया, ठीक है।
पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर, मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, उसमें से आपको इरेशनल नंबर बताना है। अब इसमें से बताओ इरेशनल नंबर कौन सा है। पहला 2, बिल्कुल नहीं, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है ना, 2 तो हो ही नहीं सकता। माइनस का 3/2 नहीं है, तो इंटीजर हो गया। 0.27, अगर इधर मैं डॉट डॉट लगा देता तब होता है रैशनल नंबर, वैसे ये फाइनाइट है, मतलब ये खत्म हो गया यहीं पे, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। ये 2/0 देखो ये आएगा रैशनल नंबर, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है ना। इसमें क्या है, q नॉट इज इक्वल टू में 0 होगा तब ये होगा रैशनल नंबर, पर q इज इक्वल टू में 0 आ गया यानी ई रैशनल नंबर, तो अपना करेक्ट ऑप्शन ये आएगा। ठीक है, समझ आए, तो सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चंस को देखो अच्छे से ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, इजी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ा बहुत सिखाऊंगा ना, तो समझते चलोगे। ठीक है, चलो हमने इसको रफ कर दिया। अब हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, हम एक नया टर्म पढ़ने वाले हैं, एक और नया नंबर्स के बारे में। अभी नंबर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली है ना। अब हमने डे 1 से लेके डे 5 तक है, अभी भी हम नंबर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन और भी नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। अपना आता है एक नंबर है जो कि आपने हो सकता है सुना हो, आर से शुरू होता है, गैस करो। पढ़ लिया आप, रियल नंबर। रियल नंबर, अभी रियल नंबर क्या होता है देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चीज है रियल नंबर। देखो रियल नंबर की क्या डेफिनेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन नहीं बताता मैं, रियल नंबर की डेफिनेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको रटवाना नहीं है चीजों को। ठीक है, अब देखो रैशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इज इक्वल टू में रियल नंबर, रियल। हाँ, अब देखो इसमें क्या है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब मिलाते हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब मिलाते हैं तो अपना क्या बनता है, रियल नंबर बनता है। क्या बनता है, रियल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर के एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है, यानी सारे रैशनल नंबर रियल नंबर भी होते हैं, इरेशनल नंबर भी रियल नंबर भी कह सकते हो, इरेशनल नंबर को रियल नंबर भी कह सकते हो, रैशनल नंबर को भी रियल नंबर कह सकते हो, यानी इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को मिला के जो बनता है रियल नंबर। ठीक है, जो यानी इरेशनल नंबर लिखा हुआ उसको आप रियल नंबर भी कह सकते हो। ठीक है, यानी इरेशनल नंबर भी कह सकते हो, रियल नंबर भी कह सकते हो, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर भी कह सकते हो और रियल नंबर भी कह सकते हो। समझ आया, सारे नंबर जैसे √3 ये भी हो गया रियल नंबर, √5 ये तो √5 तो इरेशनल भी होता है, रियल भी कह सकते हो। रूट के अंदर 7 3.14566 डॉट 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 ये भी हो गया इरेशनल नंबर, है ना। और 3 ये भी रियल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया 3, क्योंकि क्योंकि फॉर्म में लिखा हुआ है रैशनल नंबर है, तो यानी जो रैशनल नंबर है वो भी रियल नंबर है। 3 हो गया, माइनस का 3/2 ये भी हो गया, है ना। कुछ भी ले लो, ठीक है। और जैसे कि 2/1 है ना, हो गया ना। 0.41 ये पाई भी एक तरह का रियल नंबर है। समझ आया, तो ये सारे क्या होते हैं अपने रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर। ठीक है, यानी रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन कहलाता है रियल नंबर। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, देखो क्या होता है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या बनेगा अपना रियल नंबर। क्या बनेगा अपना रियल नंबर। ठीक है, यानी इसमें इरेशनल नंबर होते हैं और रैशनल नंबर भी होते हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको साइड रखता हूँ, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको एक बार देखो, नोट डाउन करो इसको, देखो अच्छे से। तो यही अपना रियल नंबर की डेफिनेशन थी। मतलब डे नंबर 6 में अपने इसके क्वेश्चंस करेंगे रियल नंबर के। ठीक है, तो आज की हमारी ये वीडियो बहुत छोटी सी थी, बट बहुत ही जल्दी खत्म हो गया ना। रियल नंबर की डेफिनेशन आपको इसलिए ये वीडियो छोटी थी क्योंकि मैंने देखो रैशनल नंबर की भी बता रखी है मैंने, मतलब कि डे नंबर 5 है ना, 3 में, डे नंबर 3 में यानी रैशनल नंबर का बता रखा है, डे नंबर 4 में इरेशनल नंबर के बारे में बता रखा है। दोनों के बारे में बता रखा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो होता है रियल नंबर, इसलिए बस इसमें ज्यादा मेरे को टाइम नहीं लगा बताने में। और अदरवाइज हमने क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए मुश्किल से 10 मिनट के आसपास की वीडियो होगी। ठीक है, तो हम मिलते हैं अपना डे नंबर 6 में पूरे जोश के साथ, पूरी जोश के साथ। ठीक है, पूरे जोश के साथ, पूरे जोश के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स हमारी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स, अपने डे नंबर 6 में मिलते हैं। वेलकम, बाय बाय।